नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुदीप ठक्कर और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास कार्यक्रम कानन वीजा इनसाइट्स। अगर आप यूके पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगले साल से चेंज होने वाली है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका इंडियन स्टूडेंट पे क्या असर होगा। 2025 से यूके के नए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट लागू होंगे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। ये चेंज उन स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं जो फाइनेंशियल एड पर रिलाय करते हैं। इसका असर वीजा अप्रूवल्स और फ्यूचर स्टडी प्लान पर भी पड़ सकता है। तो अगर आप अभी यूके के लिए स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और ऐसी ही जानकारी के लिए फॉलो कीजिए कानन वीजा इनसाइट्स। यूएई में इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब यूएई में एंट्री करना और भी आसान हो गया है। अब इंडियंस जिनके पास यूएसए, यूके या ईयू का वैलिड वीजा या रेसिडेंस परमिट है, उन्हें यूएई में वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको पहले से वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, चाहे आप घूमने जा रहे हैं या काम के सिलसिले में। ये नई पॉलिसी यूएई में ट्रैवल को और स्मूथ बना देगा, स्पेशली फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए। कनाडा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कैनेडियन अथॉरिटी ने बताया कि कुछ इंडियन क्रिमिनल्स स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल करके कनाडा में एंटर हो रहे हैं। हाल ही के एक रिपोर्ट ने यह रिवील किया है कि कुछ इंडियन क्रिमिनल स्टूडेंट वीजा का मिसयूज कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ये लोग यहाँ पढ़ाई करने के बहाने आते हैं, लेकिन असल में उनका इरादा अपराधी गतिविधियों में शामिल होना होता है। ये फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके स्टूडेंट वीजा हासिल करते हैं और कनाडा आने के बाद ये खुद को स्टूडेंट के रूप में पेश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्रिमिनल सिंडिकेट का हिस्सा बन जाते हैं। इससे न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल बढ़ जाती है जो वास्तव में पढ़ाई करने के लिए कनाडा आ रहे हैं। कनाडा की अथॉरिटी इस समस्या को बड़ी ही गंभीरता से ले रही है और स्ट्रिक्ट मेजर लागू करने जा रही है ताकि इसी तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को रोका जा सके। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी अधिक स्क्रूटिनी करने के लिए कहा गया है ताकि वो भी ये तय कर पाए कि जेन्युइन स्टूडेंट ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। क्या आपके जर्मनी में स्टडी करने के प्लान्स है? तो ये रिक्वायरमेंट्स की चेकलिस्ट आपकी पहली स्टेप है। जर्मनी में हायर एजुकेशन के लिए आपको कुछ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। सबसे पहले एक वैलिड पासपोर्ट, फिर एक रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन और जर्मन या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का प्रूफ चाहिए रहेगा। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल प्रूफ भी दिखाना होगा कि आप अपनी पढ़ाई और लिविंग एक्सपेंसेस उठा सकते हैं। साथ ही जर्मनी में स्टडी वीजा भी जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट वीजा या विजिटर वीजा पे कनाडा जाने के लिए सोच रहे हैं लेकिन कनाडा और भारत के बीच चल रहे डिप्लोमेटिक तनाव को लेकर चिंतित है, तो ये खबर आपके लिए है। कनाडा और भारत के बीच चल रहे डिप्लोमेटिक तनाव के बावजूद भारतीय विजिटर वीजा की मांग में तेजी देखी जा रही है। कनाडा और भारत के बीच डिप्लोमेटिक तनाव के बावजूद भारतीय विजिटर वीजा में जबरदस्त उछाल देखा गया है। 2024 के जनवरी से जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि 3,65,750 विजिटर वीजा भारतीयों को जारी किए गए हैं, जबकि 2023 में ये संख्या 3,45,631 थी। यानी कि 2024 में 2023 से अधिक विजिटर वीजा भारतीयों को जारी किए गए हैं। ये डेटा हमें बताता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद स्टूडेंट वीजा और विजिटर वीजा पे इसका असर ना के बराबर है। अगर आप कनाडा जाने के प्लान्स बना रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। कनाडा ने हाल ही में ट्रांजिट वीजा के लिए एलिजिबिलिटी को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। अगर आप कनाडा में ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नियमों के अनुसार ट्रांजिट वीजा के लिए आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होंगी, जैसे कि अगर आप कनाडा में केवल ट्रांजिट कर रहे हैं और आपका फाइनल डेस्टिनेशन किसी और देश में है तो आपको ट्रांजिट वीजा की जरूरत पड़ेगी। ये वीजा की रिक्वायरमेंट तब होगी जब आपके फ्लाइट्स में मल्टीपल स्टॉप्स होंगे।
साथ ही साथ आप बिना किसी वीजा के कनाडा में स्टे नहीं कर सकते। कनाडा की इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने बताया है कि ये वीजा उन लोगों के लिए है जो अपनी यात्रा के दौरान कुछ समय कनाडा में बिता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी उसे शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।